सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने मार्केट स्ट्रक्चर सीखा था जो कि बेसिक था, और ये जो मार्केट स्ट्रक्चर रहेगा ये थोड़ा एडवांस रहेगा। इसके अंदर हम थोड़े बहुत न्यू कंसेप्ट सीखेंगे कि क्या होता है आई टी एच, आई टी एल, एस टी एल, एस टी एच, एम एस एस। प्रीवियस वीडियो में हमने एम एस एस के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था, बट ये थोड़ा न्यू टॉपिक रहेगा, टोटली न्यू। इसके बेसिस पे हम बहुत सारे चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है आई टी एच। देखो, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने एक हाई बनाया था और एक लो बनाया था। तो जो एक स्विंग का हाई और लो था, इसी वीडियो में इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि एक पोर्शन, एक स्विंग का हाई, एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो को हम आई टी एच और आई टी एल बोलते हैं, इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो। ओके। और वैसे ही एस टी एल रहता है शॉर्ट टर्म लो और शॉर्ट टर्म हाई, और एम एस एस रहता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसे हम चॉच भी बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब कि जो हमारा अप ट्रेंड था, अगर वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता है तो उस पोर्शन को या उस चीज़ को हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। तो चलो मैं आपको चार्ट के ओर लेके जाता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या होता है और ये कैसे दिखता है और ये कैसे वर्क करता है, और ये हमें कैसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देता है। जैसे कि मान लो निफ्टी का चार्ट है, अभी निफ्टी 50 का चार्ट है, तो इसमें आपको अगर ये चीज़ आती होगी, ये चीज़ आपको समझ गए, तो आपको मैक्सिमम, मिनिमम टू मिनिमम आप 200-300 पॉइंट्स पकड़ लोगे, वो भी रेगुलर डे। देखो, एक्सपेंशन के डे तो आप हाई पकड़ लोगे। ये चीज़ है, ये कंसेप्ट रहता है। तो मैं आपको सिखाता हूँ, चलो। तो देखो, मैंने थोड़ा बहुत पहले से ही लिपस्टिक लगा के रखा है, मेकअप करके रखा है इसका, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना हो। तो मैं शुरू करता हूँ अगस्त के फर्स्ट डे से। एक कंसेप्ट था प्रीवियस वीडियो में, आपको मैंने बताया था इब्डा रेट, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, और उसके बेसिस पे मैंने यही से स्टार्ट किया। नहीं तो वो प्रीवियस जो जाएगा तो वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड वीडियो हो जाएगा, हाई वीडियो हो जाएगा, लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने ये यहाँ से स्टार्ट किया है। तो चलो शुरू कर रहे हैं। देखो, एक पोर्शन था अपना आई टी एच और आई टी एल, अभी मार्केट अप ट्रेंड में है। ओके। तो ये जो एक स्विंग पोर्शन बना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके अंदर जो हाई पार्ट रहेगा, हाई आई टी एच, इंटरमीडिएट टर्म हाई, जिसे हम शॉर्ट टर्म में आई टी एच बोलते हैं, और वही उसका जो स्विंग का लो पोर्शन रहेगा आई टी एल, इंटरमीडिएट टर्म लो। ओके। तो ये जो हाई मतलब अप ट्रेंड है, तो इसके अंदर कभी भी, जैसे प्रीवियस में स्विंग हाई को कभी भी ट्रेड किया जाएगा अप ट्रेंड में, वैसे ही इसके अंदर हमारा हाई हमेशा आई टी एच, इंटरमीडिएट टर्म हाई ब्रेक होगा, एंड देन हमारा आई टी एल सेफ रहेगा। और एक जो पोर्शन रहता है इसके बीच में, फिलहाल तो मैं आपको यही समझा दूंगा, आई टी एच और आई टी एल। बाद में इस टॉपिक के अंदर बढ़ते हैं एस टी एच और एस टी एल के बारे में। ओके। तो देखो, यहाँ पे हमारा जो आई टी एच था वो ब्रेक हुआ। ये जो एक नोट में लिख लेना कि हमेशा हमारा जो आई टी एच के ऊपर बॉडी क्लोज होना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे कि आई टी एच ट्रेड हुआ है, मतलब कि हमारा स्विंग हाई ब्रेक हुआ है और हमारा न्यू स्विंग हाई जल्दी ही बनेगा। ओके। देखो, यहाँ से मार्केट का ब्रेक हुआ, आई टी एच हाई ब्रेक हुआ, देन मार्केट अप साइड गया एंड डाउन साइड, देन यहाँ से एक थोड़ा सा रिट्रेस किया, एंड इसने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। ये जो हाई था, अगर ये ट्रेड करता तो मैं यहाँ पे इसी को से ये आई टी एच बोल देता, एंड देन मार्केट यहाँ से डाउन, एक्सपेंशन डाउन गया, एक्सपांड किया डाउन साइड। देन यहाँ पे मैंने जैसे प्रीवियस जोन में बताया था कि आपको हमेशा डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि अप ट्रेंड रहेगा तो वहाँ पे सब डिमांड जोन आपको देखने हैं, एंड लो डाउन ट्रेंड रहेगा तो सप्लाई जोन देखने हैं। तो इस पोर्शन के अंदर कहाँ कहाँ पे हमारे जो सप्लाई जोन रहेगा वो देखना पड़ेगा। तो ये जो थिंग थी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। एक्चुअल में ये इसका नेक्स्ट का कंसेप्ट रहेगा हमारा लेक्चर का ऑर्डर ब्लॉक, वो उसमें अंदर आपको सारे व्यूज़ क्लियर, मतलब आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। देखो, एग्जैक्टली ये जो रेड कैंडल थी, एक से क्या बोलते हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। देखो, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था। ये जहाँ पे एक कैंडल देख सकते हो, ये जो रेड कैंडल की कैंडल है, रेड कैंडल, ये 1 आवर का चार्ट है, स्पेसिफिकली 1 आवर का चार्ट है। तो ये बहुत ही वास्ट होगी, इसके अंदर 5 मिनट्स की 60 ऑलमोस्ट 12 कैंडल होगी।
एंड 15 मिनट की 4 कैंडल होगी। तो वो फ्रैक्टल नेचर, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया था फ्रैक्टल नेचर, तो ये जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है हायर था, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये इतना हाई वर्क किया, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना हमारा कि यहाँ से मार्केट ने जब रिट्रास किया तो देन एक एक्सपांड, जब ऑर्डर ब्लॉक कभी भी एक्सपांड करता है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से एक्सपांड करता है, ऑर्डर ब्लॉक से एक्सपांड होता है तो वो रिट्रासमेंट के लिए आता है। देखो यहाँ पे मार्केट ने रिट्रासमेंट के लिए आया है मार्केट, ये देख सकते हो आप, ये जो पोर्शन है ये रिट्रासमेंट के लिए आया है। यहीं से आप मार्केट को पकड़ सकते हैं, कभी भी वेट करना मार्केट अगर ऑर्डर ब्लॉक से, यानी यहाँ एक ऐसे पोर्शन से जो हमें पता है कि मार्केट यहाँ से एक्सपांड करेगा, जैसे कोई सपोर्ट हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, तो वेट करना, हमें रिट्रासमेंट में कभी भी एंट्री मिल सकती है। देन हमारे बायस, तो हमारे यहाँ से हमारे बायस चेंज हुए, हमारा एक्चुअल अब एंट्री बनना स्टार्ट हुआ, तो मैंने यहाँ से एंट्री ली। कंफर्मेशन के लिए मैं वेट करता हूँ, और लो टाइम फ्रेम पे जाने के बाद 5 मिनट के अंदर एफ फॉर्म होता है, एंड देन मेरा स्टॉप लॉस रहता है ये पोर्शन जो 104 का था, और मेरा टारगेट रहता है ITH, टोटल ITH ही रहता है। देखो 477 पॉइंट का हमें टारगेट मिलता है, ये एक्चुअल में वर्क करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंड देन एक हमारी यहाँ पे एंट्री बनती है। देन मार्केट का बिहेवियर समझो, मैं अब यहाँ पे अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के अंदर हमेशा हमें क्या करना है, लो से बाय करना है। ओके, लो से बाय किया हमने यहाँ से, या इस पोर्शन से हमने बाय किया। हमने क्यों यहाँ से एग्जैक्टली नहीं किया, क्योंकि हमने फॉर्म होते हुए देखा, मतलब इसे फॉर्म होने दिया, एंड देन हमने एंट्री ली। हमें मालूम है कि जब एक्सपांड होता है तो एक रिट्रासमेंट होता ही होता है, एंड देन कंफर्मेशन के लिए FVG बनता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, हायर टाइम पर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि ये देखो एक पर्टिकुलर कैंडल है, उसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल है वो क्या करेगी, अपसाइड जाएगी, एंड देन यहाँ पे एक FVG क्रिएट करेगी। ये जो पोर्शन रहेगा इसे हम FVG बोलते हैं, FVG रहता है, और ये FVG हमें एक्चुअली एग्जैक्ट एंट्री देता है, एंड बताता है कि अभी मार्केट अपसाइड है, अपसाइड ही जाएगा, कि बाय का डाउन साइड के ट्रेड मत प्लान करो, ये हमें FVG बताएगा। क्योंकि FVG तभी फॉर्म होते हैं जब बिग ऑर्डर्स प्लेस होते हैं मार्केट में, एंड देन वहाँ से मार्केट बूम करता है, बूम। ओके, सो ये था हमारा डाउन अप ट्रेंड का। अप ट्रेंड के अंदर हमने अभी 2 पोर्शन सीख लिए, 2 चीज़ें सीख ली, ITH क्या होता है और ITL क्या होता है। और अप ट्रेंड में एक नोट करके नोट लिखना, ITL में अप ट्रेंड में ITL को कभी भी ट्रेड नहीं किया जाएगा। जब वो ITL को ट्रेड करेगा तो वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब फिर अप ट्रेंड से फिर डाउन ट्रेंड में आएगा मार्केट। और वैसे ही अभी जैसे मैंने बोला था कि फ़िलहाल तो मैं आपको अप ट्रेंड ITH और ITL बताऊंगा। अभी मैं बढ़ता हूँ STH और STL की तरफ से। देखो तो फिर ये एक स्विंग बनता है टोटल, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, एक स्विंग बनेगा। कौन सा, यहाँ से लेके मार्केट, ये ITH हमारा, ये ITL बना, लोअर टर्म बना एकदम, इंटरमीडिएट लोअर टर्म, और ये हमारा ITH बना हाई टर्म। ओके, ये हाई बना और ये लो बना। ओके, तो इसके अंदर है ना, अभी कभी भी मार्केट ऐसा एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा रिट्रेस करके, ऐसा एक्सपांडिंग करके अपसाइड जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मार्केट जैसे यहाँ पे देखो अपसाइड गया, डाउन साइड, अपसाइड गया, डाउन साइड, ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा स्विंग मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिखाया कि ये क्यों यहाँ पे रिट्रेस करने आया। क्यों, वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो देखो प्लीज़, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है, और वो है ना आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देगी। तो आप कंफर्मेशन, मतलब आपकी जो नेक्स्ट टाइम आप जब ट्रेड करोगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन काम आएगी। ठीक है, तो देखो और मार्केट ने एक डायरेक्ट नई मूवमेंट करेगा, स्विंग बनाते जाएगा, लो लो लो, तो ये जो पोर्शन रहेगा ये STH STL शॉर्ट टर्म लो, मतलब जब एक स्विंग बनेगा टोटल, एक पूरा अप ट्रेंड का स्विंग बनेगा, उसके अंदर ये जो ये रहेगा STL। तो STL क्या रहेगा कि हमारा जो एक स्विंग है, स्विंग के अंदर लो पॉइंट्स रहेगी, जैसे कि
अभी ये एक पोर्शन पूरा टोटल बना, यह हमारा हाई बना और यह हमारा लो बना, तो इसके अंदर जो ये पोर्शन रहेंगे, ऐसा मतलब जो लिक्विड, एक्चुअल में इसे लिक्विडिटी पूल्स भी बोला जाता है, बट ये क्या रहेगा, यहाँ पे एक पोर्शन रहेगा ऐसा, इसे हम एस टी एल बोलेंगे। ये भी कभी, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड नहीं किए जाएंगे, अगर ये मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड नहीं होंगे, बट ये समटाइम्स ट्रेड हो गए, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होंगे, सम टाइम हो गए कभी कभी, जैसे यहाँ पे एक ट्रेड हुआ है, देन ये थोड़ा फॉर्मेट में आया था पर ट्रेड नहीं हुआ है, और यहाँ पे क्यों आया मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था और ऑलवेज हमारा एस टी एच को, शॉर्ट टर्म हाई को ब्रेकआउट करेगा हमेशा। ये एस टी एच था, एक एस टी एच था, एस टी एच था, एस टी एच था, एस टी एच था। ओके, सो ये था अप ट्रेंड की पूरी आई टी एच और एस टी एल, आई टी एच, आई टी एल, एस टी एल, एस टी एच में। तो वैसे ही हमें अभी जो है डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होना है। ओके, तो मार्केट अगे मेरी यहाँ पे एक एंट्री बनती है, नहीं तो यहाँ पे टोटल पूरे स्विंग में एंट्री बनती है, मैं आपको बताऊंगा, बताना तो चाहता हूँ, बट वो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया तो वो वीडियो 1 आवर का बन गया है, तो यहाँ पे आप सीख सकते हो कि मैंने कहाँ से कैसे एंट्री ले ली, और मैंने निफ्टी के अंदर 470 पॉइंट्स का मूव कैप्चर कर लिया। तो वैसे ही सेम एक टोटल हमारा स्विंग बना। देन एम एस एस के लिए अभी मैं तो मार्केट के अंदर थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका हूँ, बट एम एस एस के लिए यहाँ पे एक्चुअल में एम एस एस, तुम अगर पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो मार्केट में एम एस एस इसको मत लेना, आप एम एस एस इसको ले लो। प्रीवियस जो आई टी एल था हमारा स्विंग का, तो उसको एम एस एस लेना, जब वो ब्रेक हो जाए तब एंट्री लेना डाउन साइड के लिए। अभी मैंने ये कौन से बेसिस पे लिया, तो एक देखो, एक हाई कंसेप्ट रहता है जिसे हम अल्गोरिदम चार्ट पैटर्न बोलते हैं, ये एक्चुअल में वर्क करता है, इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। मैं आपको तो ये एक पैटर्न होता है, चाहे तो आप इसे नोट्स में लिख सकते हो। ये जो पोर्शन रहता है, मार्केट क्या करेगा, ये जो इतना पोर्शन रहता है, कभी कभी क्या करेगा मार्केट, इस पोर्शन को टैप करने के बाद डाउन साइड जाएगा, कभी कभी 30 से 0.5 लेवल पे जाएगा, कभी कभी 0.79 लेवल पे जाएगा और टैप करके मार्केट गिरेगा। कब, जब यहाँ पे एम एस एस हो, एम एस एस आपको पता ही होगा, एम एस एस मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और जो कि ये जो पोर्शन रहता है, ये स्विंग का है, इसको जब भी वो ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा तब एम एस एस होता है। समटाइम्स वो क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा एंड देन वहाँ से वो ऊपर अगेन ऊपर जाएगा। लिक्विडिटी मतलब जो लिक्विडिटी का ये रहता है, टारगेट रहता है, लिक्विडिटी कैप्चर करता है वो मार्केट, उसलिए वो ऐसा करके आपको ट्रैप करने के बाद मार्केट अप साइड जाएगा एंड देन इस लो को वो ट्रेड करेगा, इस हाई को वो ट्रेड करेगा और अप साइड निकल जाएगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है। समटाइम्स वो क्या करेगा, ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट बोला था, ये ऑर्डर फ्लो बोलते हैं इसे, ये जो पोर्शन रहता है ना, इसे हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। हमारा इसके बाद का जो नेक्स्ट आएगा, उसके बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, वो रहेगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक्स एंड ऑर्डर फ्लो, एफ वी जी, उसकी के अंदर मैं सिखाऊंगा। ये कम से कम 3-4 लेक्चर्स होंगे, उसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये ऑर्डर फ्लो रहेगा। ऑर्डर फ्लो पावरफुल रहता है मार्केट के अंदर। ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर फ्लो, एफ वी जी, मार्केट स्ट्रक्चर बहुत पावरफुल रहते हैं। इब्डा का कंसेप्ट आएगा वो, लेकिन वो अल्गोरिदम बेसिस पे रहेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल नॉलेज चाहिए। बस वो कंसेप्ट अगर आप लर्न करते हो तो इंडियन मार्केट के अंदर क्या, कौन से भी मार्केट के अंदर आप फोड़ के आओगे, मैं आपको लिख के देता हूँ। और ये सारे कंसेप्ट जितने भी हैं, अभी इंडियन मार्केट उतना कैसा है, मैनिपुलेटिव है। कभी कभी क्या होता है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट जो है, अभी जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ओके, तो इसको मार्केट ने ना 0.38 की लेवल, मतलब 0.50 की लेवल ट्रेड करें, तो वो मार्केट के मूव यूनिक होते हैं, वो तो मुझे मालूम है, बट कभी क्या वो उसने क्या करना चाहिए कि 0.50 लेवल ट्रेड करना चाहिए एक्चुअल, अगर अल्गोरिदम के व्यूज़ के साथ देखे तो। बट वो नहीं करता, वो क्या करता है, मार्केट उस लेवल को ट्रेड करेगा, वो अपसाइड जाएगा एंड देन जो
जी मतलब 1 या 2 मिनट की जो वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं ना, उसको वो ट्रेड करेगा और देन डाउन जाएगा, ऐसा भी होता है। इसलिए इंडियन मार्केट थोड़ा मैनिपुलेटिव है कंपेयर टू द फॉरेक्स एंड अदर ग्लोबल इंडाइसेस। तो फिलहाल तो ये 90% वर्क करते हुए मुझे दिखते हैं, क्योंकि मैं जितना मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ओके, जितना मैंने मार्केट को देखा है। तो तो अभी जो मैं आपको बता रहा था कि अब एमएसएस को कैसे पहचाने, 1 मिनट, ओके। तो एमएसएस आपका एक्चुअल एमएसएस हमारा जो रहेगा, वो आईटेल को जब मार्केट ट्रेड करेगा तब वो एमएसएस रहेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो आप अगर मुझे पूछे तो ये जो स्विंग इतना बना सर, कि मैं इसको कैसे कैप्चर करूँ फिर, तो फिलहाल तो आप पेशेंस रखो, क्योंकि मार्केट के अंदर पेशेंस इज़ नेसेसरी। वो बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपके पास पेशेंस है तो, क्योंकि आप बड़े अगर ये आपके हाथ से छूट जाता है तो फिर भी यहाँ से आप मार्केट को कैप्चर कर लेते हो। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि आप हमेशा हमें ये जो स्विंग बना, देन यहाँ पे हमें समझ में आया कि यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, देन हमें समझ में आना चाहिए कि अभी मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। देन हमें यहाँ पे डिमांड जोन देखना है, सॉरी सप्लाई जोन देखना है। तो सप्लाई जोन कौन कौन से, एक तो है मेरा इनफिशियंसीज है, ये एक मेरा सप्लाई जोन है। देन ये एक इनफिशियंसी है, सप्लाई जोन है। और एक ये जो एफ है, जो कि एक्चुअल में क्या हुआ है इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ, वो इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ वो मिटिगेट हुआ है। मिटिगेशन ब्लॉक जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल में तो यही रेंज लेनी पड़ेगी हमें, एंड देन वो वहाँ से मार्केट जो फॉल हुआ है, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये लो आईटीएल। तो देखो, यहाँ से हमने ये जो इतनी बड़ी मूव है 1700 पॉइंट्स की, वो मूवमेंट छोड़ दी, बट देन हमें यहाँ से पॉइंट्स मिला। हमारा यहाँ से समझ में आया कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में है, तो ये हमारा एक माइनर पुल बैक रहेगा और ये हमारा एक डिमांड जोन रहेगा, सॉरी सप्लाई जोन, सॉरी सप्लाई जोन के बाद मार्केट जो मार्केट का एक्चुअल टारगेट रहेगा वो ये आईटीएल रहेगा। एंड देन तुम देख सकते हो कि मार्केट ने वो ट्रेड कर लिया है 1300 पॉइंट। मतलब आप स्विंग लेके जा सकते हो, बीटीएस कर सकते हो। एंड खास बात की आपको पता है कि आप डाउन ट्रेंड है, तो मेरे जितने भी ट्रेड बनेंगे वो डाउन साइड के बनेंगे, तो मैं ज़्यादा कैप्चर मूव पॉइंट्स कैप्चर कर सकता हूँ। वैसे ही मैं थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना चाहता हूँ। देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ बताई थी आपको, 3 कैंडल फॉर्मेशन। आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आप इसमें मतलब मास्टर हो गए। देखो, यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन बनी, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन कैंडल है, जिसने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दी है। देख सकते हो आप, इस कैंडल को इसने रिस्पेक्ट नहीं दी, ये ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दी, ओके। अगर वो यहाँ पे रिस्पेक्ट देता, इसको मतलब क्या करता, ये जो फिफ्थ कैंडल बनी, वो अगर अंदर का ये होती, क्या होती अंदर, अगर वो इसके अंदर क्लोज होती, तो मैं यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना था, विन देन में यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना था, और मार्केट जो है वो क्या करता, अपसाइड जाता। बट जब उसने मुझे कंफर्मेशन दिया कि ये ऑर्डर ब्लॉक कुछ काम का नहीं, यानी यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है, फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन बनी, एंड देन जो वो जो डाउन साइड क्लोज हुई, उस कैंडल के डाउन साइड क्लोज होने के बाद मुझे समझ में आया कि मार्केट यहाँ से अब गिरने वाला है। तो मेरे एक्चुअल एंट्री कहाँ से बनी मालूम, ये जो एक पोर्शन है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक बना ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ से मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक बना, एंड मैंने यहाँ से BTST ट्रेड प्लान कर लिया कि मार्केट डाउन साइड ओपन होने वाला है। तो मैंने क्या किया, ये जो मार्केट जब अप साइड क्लोज हुआ, तब यहाँ से मैंने ट्रेड बनाया था, और मेरा ये जो हाई था इस पोर्शन का, ये ऑर्डर ब्लॉक का, और मेरा टारगेट जो था, ऑब्वियस सी बात है, ये जो इसके नीचे एक लो लिक्विडिटी पोर्शन था, क्योंकि इक्वल हाइज के नीचे लिक्विडिटी पोर्शन रहता है, तो ये मेरा टारगेट रहेगा। और आप देख सकते हो 300 पॉइंट का मैंने मूवमेंट इजीली कैप्चर कर लिया है। वैसे आपको मैंने अभी जो ये स्ट्रक्चर बताया था,
ये पोर्शन बताया था ना, यहाँ पे वर्क करता हुआ दिखता है। और ये कब होता है, जब मार्केट, जब भी कभी भी नोट्स में लिख लो, कभी भी जब ऑल टाइम हाई रहे तो मार्केट ऐसा वर्क करते हुए दिखेगा। आपको दो तीन जगह पे वर्क करते हुए दिखेगा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 आवर का चार्ट है, तो देखो मार्केट गया ये पोर्शन, देन अप साइड, देन डाउन साइड। ओके, यहाँ पे वो मार्केट यहाँ पे गया पर उसने इस लेवल को ट्रेड ही नहीं किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को उसने रिस्पेक्ट दी एंड यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया मेरा एक पोर्शन। देन ये पोर्शन एक्चुअल में तो यहाँ से मेरी ट्रेड बनती, यहाँ पे भी ट्रेड बनता है मेरा, बहुत सारे ट्रेड्स बनते हैं इस मार्केट के अंदर। जब मैंने वो जो आपको चार्ट पैटर्न बताया था, यहाँ पे बहुत बखूबी वर्क करता हुआ दिखता है, यहाँ से देन डाउन साइड। ओके, सो ये था हमारा आज का ITH और मार्केट स्ट्रक्चर, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर। और वैसे भी यहाँ पे एक ये जो पोर्शन था ना, ये इब्डा का डाटा रेंजेस बनता हुआ दिखता है। मैंने थोड़ा प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में बताया था, इब्डा का डाटा रेंजेस क्या होता है। ये जो था ये ऑलमोस्ट 30 लास्ट मतलब लास्ट डे था मंथ का, एंड देन ये 1 अक्टूबर था। तो देख सकते हो आप, ये जो लो था, मार्केट का ट्रेंड ऑब्वियस सी बात है चेंज होने वाला था। यहाँ से डाउन साइड के सारे लो पॉइंट्स को वो ट्रैप करेगा आप। ओके, ये पोर्शन था। अभी रिसेंटली मार्केट क्या कर रहा है देखो, ये अभी मार्केट डाउन साइड में है, तो वो ऑलवेज क्या करेगा, STL को टारगेट करेगा, शॉर्ट टर्म लो को, एंड ITL को, इंटरमीडिएट टर्म लो को। वो ITH और STH को दोनों को ट्रेड नहीं करेगा। अगर वो ट्रेड करता है तो वो बाई चांस है, मतलब बाई चांस मतलब वहाँ से फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट रहेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट रहेगा और ट्रेंड चेंज होगा, फिर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होगा। और ये मार्केट स्ट्रक्चर नॉट ओनली निफ्टी नहीं, सभी जो जितने भी चार्ट्स है, इंडाइसेस है, सब में वर्क करता हुआ दिखेगा। अभी मार्केट ने क्या किया था, मैंने प्रीवियस बताया था, ITH को रिसेंटली उसने ट्रैप ये करने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम दिया है। देखो ITH को उसने क्या किया है, ट्रेड किया है लो साइड, एंड देन अपसाइड एक पुल बैक दिया था। जैसे मैंने इंड्यूसमेंट का कंसेप्ट बताया था आपको, मार्केट क्या करेगा, ऑलवेज थोड़ा सा अगर डाउन साइड रहेगा तो वो डाउन साइड जाने के बाद जब वो लो को ग्रैब करेगा, लो को ट्रेड करेगा, तो वो अपसाइड जाएगा एंड देन अगेन डाउन साइड आएगा। वो जो पोर्शन रहेगा यहाँ पे जो अपसाइड का थोड़ा सा रिट्रासमेंट का, उसे हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। वो कंसेप्ट वहाँ पे बहुत बढ़िया मैंने सिखाया है, आप वो लेक्चर जाके देखो। वो लेक्चर के बाद यहाँ पे आना आप, मतलब ये दो चीज़ों के अंदर, मतलब ये जब ये लेक्चर करोगे और वो लेक्चर करोगे तो आप मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर मास्टर होगे। ओके, सो फिलहाल तो मार्केट का क्या है, डाउन ट्रेंड है, तो इस लो को ट्रेड करने की कोशिश में रहेगा मार्केट। एंड देन देखो यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी थी, और ये जो पोर्शन था इसे हम वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं, गैप इम्बैलेंस भी बोलते हैं। इसको थोड़ा सा मार्केट ने टैप किया है। मार्केट ने एक्चुअल में टैप, तो ये जो पोर्शन रहता है इसे भी हम एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज़ करते हैं, इसे रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। उसको टैप करने के बाद मार्केट डाउन साइड फॉल दिया है। मार्केट का जो अभी पोर्शन टारगेट रहेगा, या तो वो इस लेवल को टारगेट करे, या तो फिर वो इस इफ़िशियंसी को टैप करने के बाद डाउन साइड जाए। ओके, दो ही पोर्शन रहेंगे मार्केट के पास, चांसेस रहेगी टारगेट हाईली, तो चांसेस मार्केट का यही रहेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली उसने ITL को टैप करने के बाद डाउन साइड मूवमेंट दिया है। तो मेरा जो अभी पर्सपेक्टिव रहेगा, मंडे के दिन क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा कि मार्केट अगर यहाँ पे आता है एंड रिट्रेस करता है, मतलब यहाँ पे मुझे कुछ कंफर्मेशन देता है कि देख भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा डाउन साइड का, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ओके, सो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप इस लेक्चर से आप बहुत कुछ चीज़ें सीख चुके हो। अगर कुछ क्वेरी रहेगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल गिव द पॉसिबल आंसर। ओके, थैंक यू।